अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुका आजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर आरजू जी, ऑलवेज अ प्लेजर, आपने बुलाया। सर एक के बाद एक हंगामा जो है वो पाकिस्तान में चल रहा है, बार बार अटैक्स चल रहे हैं। कभी केपी के पेशावर में भी आप जानते होंगे कि अटैक हुआ है और उसमें भी एक मुफ्ती साहब जो है मुफ्ती मुनीर उनकी जान गई है। उससे पहले आपने देखा ट्रेन का हाईजैक किया गया। फिर हाफिज सईद की बात आई। खैर बहुत से पाकिस्तानी साहब कहते हैं, मैं कभी नहीं कहती, लेकिन ये कि हाफिज सईद की खबर आई कि जी उसके ऊपर अटैक हुआ है। क्या कहते हैं आपके ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या वाकई में कोई ऐसी पावरफुल कह लीजिए कोई ऐसी पावर है जो पाकिस्तान में सब कुछ करवा रही है, या आपको लगता है कि नहीं यहाँ से ही ये सारे एक्शंस जो हैं वो किए जा रहे हैं? क्योंकि कई बार हमारे लोग जो हैं या हमारी गवर्नमेंट जो है वो भारत की तरफ भी इशारा करती है। देखिए, मतलब आरजू जी, मैं तो हैरान हो रहा था कि हाफिज सईद के लिए मैं एक जगह बात कर रहा था तो मुझे बोला गया कि हाफिज सईद तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। हाफिज सईद उसमें है, हाउस अरेस्ट में। मैं हैरान हो गया, कौन है हाफिज सईद? क्या कंट्रीब्यूशन है उसका पाकिस्तान के फ्यूचर में? क्या आप पाकिस्तान का फ्यूचर हाफिज सईद में देखते हैं? आप पाकिस्तान की एक नॉर्मल जो साधारण जनता है उसके जीवन की रक्षा की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपने हाफिज सईद की सुरक्षा में इतने हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे। कौन है वो? क्या अचीवमेंट है उसकी? अगर वो मर गया तो इट्स अ गुड रिडेंस। उन्होंने बंबई में जो अटैक करवाया 26/11 में, जो हमारे देशवासियों की जान गई, उसमें क्या मुसलमान नहीं थे? बहुत ज्यादा संख्या में मुसलमान थे आरजू जी, शायद आपको पता नहीं है। ऐसे लोगों को रखने का क्या फायदा? और देखिए, पाकिस्तान अपने कर्मों का, इसलिए कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा। आज मैं आपका ही आज तक पे सुन रहा था, आप जिसमें अभी गई थी ना वो आज तक वाले चैनल पे, मैं आपको सुन रहा था और कुछ पाकिस्तानी पैनलिस्ट को भी सुन रहा था मैं। वो अब दुहाई दे रहे हैं कि हम तो टेररिज्म को वो करते हैं, क्या नाम है, कंडेम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हैं और ये जब हम कह रहे थे तब तो तुम टेररिज्म को अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी बना रखे थे। तब तो तुमने क्या ये डिवाइस पॉलिसी में सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। अब क्या हुआ ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स? नाउ यू आर पेइंग फॉर द सेम थिंग। लॉ ऑफ कर्मा बड़ा ब्रूटल होता है। लॉ ऑफ कर्मा को आप बातें करके आरजू जी मूर्ख नहीं बना सकती हैं। आज हर वो चीज जो आपने भारतवर्ष में की, वो हर चीज आपके ऊपर आ गया। आज कश्मीरियों को आपने भड़काया और कश्मीरी क्या क्या कहते थे, आज वहां पे मैं देखता हूं बलूच भाई बहन आपके खिलाफ वही बोल रहे हैं। आज मैंने सुना कि पख्तूनख्वा में आपने शुरू किया ऑपरेशन बदर। मैं हैरान हो गया। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ऑपरेशन बदर, बदर इज अ वेरी मीनिंगफुल वर्ड फॉर मुस्लिम्स। तो वो जंगे बदर जो है, आप उसकी कंपेयर इससे कर रहे हो? कौन है ये पख्तूनख्वा के लोग? ये आपके लोग नहीं है। और आपने जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं, उन 4 पॉइंट्स की अचीवमेंट ये है कि हम जो है वो फिजाई और जमीनी दोनों हमला करेंगे। कौन सा टेरर ऑपरेशन होता है जिसमें गनशिप्स यूज होती हैं? आप हवाई जहाज से लेकर के अटैक करोगे, मिसाइलें मारोगे अपने लोगों के ऊपर, तो फिर उसके बाद पीटीएम नहीं खड़ी होगी। मैं वो बोलना नहीं चाहता, आपका चैनल है, आपको पता ही है कि ये जो दहशतगर्दी है, लोग नहीं खड़े होंगे। आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि फोर्स इज नॉट अ सोल्यूशन, फोर्स इज नॉट अ सोल्यूशन। मगर समहाउ सम पीपल इन पाकिस्तान हैव लॉस्ट देयर माइंड। उनको लग रहा है इसको मार दो, उसको मार दो, तो इससे जो है वो सोल्यूशन हो जाएगा। अरे भाई, औरंगजेब ने 8 लाख की सेना लेकर के 25,000 के मराठों से लड़ने आ गया था वो, और वो 20 साल में बैंकरप्ट हो गया, वो खत्म हो गई, मुगल सल्तनत गिर गई। उसके बाद औरंगजेब के बाद मुगल कभी पनपे ही नहीं। 1707 में वो मरा और 1757 तक मुगल अंपायर वाज वैनिश्ड। और वो जो 20 साल, वो 30 साल जो थोड़ा बहुत वैनिश अंपायर, तो थोड़ा बहुत मुगल अंपायर बना था, वो मराठाओं ने जीत लिया था। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी की खाल उधेड़ लोगे, छत्रपति चंपाजी महाराज जी की खाल उधेड़ ली खाली इसलिए कि तो अपना रिलीजन परिवर्तित कर दो, तो वो तो कर्मा है भाई, लॉ ऑफ कर्मा है। तो पॉइंट मैं वही कहूंगा कि आप ऑपरेशन बदर में बिजी हैं। आप क्या कर रहे हैं? जब आपकी इसरो की, आपकी स्पेस की पॉलिसी होनी चाहिए। दुनिया एआई टॉक कर रही है, दुनिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, दुनिया ये बात कर रही है कि जो सुनीता विलियम्स स्पेस में फंसी हैं वो कैसे आएंगी। इंडिया जो है अपना स्पेस में स्पेडएक्स को अनलॉक और लॉक कर रहा है कि यानी कि हम अपना स्पेस स्टेशन खुलाएंगे। आप अभी भी वो दुनिया के चक्कर में इसको गोली मार दो, उसको गोली मार दो।
द कंट्री नीड्स ओवरहॉल। आपको लोगों को पढ़ाना। मैं आरजू जी आपसे बताऊं, आज मैं देख रहा था एक रिएक्शन चैनल पाकिस्तान का, उसमें आपकी बच्चियां बोल रही हैं पाकिस्तान की कि अगर अरबी होली मना रहे हैं तो वो गुनाह कर रहे हैं। आपने एक अजीब तरह की कम्युनिटी पैदा की हुई है भाई, अजीब तरीके का माइंडसेट बनाया है आपने पिछले 70 साल में। अनफॉर्चुनेटली उसी माइंडसेट से हम गुजर रहे हैं। अरबी हमारे साथ होली सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहां का मुसलमान जो कह रहा है कि होली का रंग हमारे ऊपर पड़ गया तो हम आग लगा देंगे। ये क्या मानसिकता है? तो ये पाकिस्तान तो वो ये जो काटेगा वो बोएगा, जो बोएगा वो काटेगा, आपके सामने आएगा वो अभी फिर से। जी भी यही कहने वाली थी सर, पहले बोएगा फिर काटेगा। पाकिस्तान के केस पे वही है, जो काटेगा वो बोएगा, समझ रही है? कोई बात नहीं, होता है। जरा सी बात हो रही है ट्रोल कर दे रही आप हमको। वो हमारे एक दोस्त है ना, वो मुझे अगर कोई ट्रोल कर दे सोशल मीडिया में तो मैं कहती अरे ऐसे कैसे हो गया। तो हमारे एक दोस्त है, वो कह रहे थे नहीं ये कॉपीराइट सिर्फ आपके पास है, क्या आप हर आदमी को छेड़ेंगे, कोई आपको कहेगा तो आप कहेंगे ऐसे कैसे मुझे कह दिया। तो मैंने कहा नहीं, उनको बताइए जाकर कि ये कॉपीराइट सिर्फ मेरे पास है कि मैं हर एक को जाके छेड़ सकती हूँ, कोई मुझे ना तो मौका मिला ट्रोल हो जा रहे यार आपके साथ। मगर ये जरूर है अभिषेक जी के, आप खैर मुझे तो बिल्कुल कोई दुख नहीं है अगर हाफिज सईद को किसी ने मार दिया हो या टपक गया लेके, जाहिर है कि जो कुछ उसने किया वो सबके सामने है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके साथ आपने देखा कि जो अटैक्स हैं हाफिज सईद के अलावा भी जो अटैक्स हैं वो बढ़ गए पाकिस्तान में, और ये इसी तरह के जो टेरर ग्रुप्स हमने यहाँ पर पाले और उनको फंड किया वो किया। आपको लगता है कि अब पाकिस्तान कंट्रोल कर पाएगा अगर ये हाफिज सईद और इसी तरह के और लोग भी जो है उनके ऊपर अटैक हुए और ये चले गए, क्या उसके बाद सब सफाया हो जाएगा कि आपको लगता है इन्हीं जैसे और कई पैदा हो गए होंगे? देखिए आज मैं जब सुन रहा था आप लोग को उस पे आज तक पे, तो मुझे लग रहा था कि समझ आ चुकी है, गलती का एहसास तो हो चुका है, उसका एक्सेप्टेंस एक्नॉलेज और उसके ऊपर जो है वर्क करने की देरी है। गलती का एहसास आपको हो चुका है, 3 चीजें करनी होंगी, तो मैं ये मानता हूं कि बिल्कुल चीजें सुधरेंगी। हाँ समय बहुत लगेगा क्योंकि गंदगी रायता इसको कहते हैं, आपने इतना फैला दिया है कि उसको समेटने में आपको 50 से 60 साल लगेंगे, आपको 2 से 3 जनरेशन बदलनी पड़ेगी। आपने झूठ को सच बना दिया है, पाकिस्तान में झूठ सच है और सच झूठ है। पूरी कम्युनिटी को सच बोलिएगा वो एजिटेटेड हो जाती है, वो गुस्सा हो जाती है, वो नाराज हो जाती है। दे हैव बीन एडिक्टेड, दे हैव बीन मेड एडिक्टेड टू लाइज एंड डिसीट्स एंड रूल्स एंड कंस्ट्रक्शंस। स्टेट जिसका काम है, स्टेट का काम होता है फैक्ट। अगर स्टेट ने कुछ कह दिया तो वो सच होता है। स्टेट का सर्टिफिकेट है कि आरजू जी है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो वही सच माना जाएगा। उसके बदले में आपका सच अगर वो सर्टिफिकेट पे गलत भी है लेकिन आपके पास सच है तो वो नहीं माना जाता है। स्टेट की ये अथॉरिटी होती है। स्टेट का जुडिशरी अगर बोल दिया कि आरजू जी का ये फाइन लगेगा तो उनको वो फाइन देना पड़ेगा, भले आरजू जी की कोई गलती नहीं हो। स्टेट का अगर ये बोल देता है कि अभिषेक मिश्रा को टैक्स देना है तो टैक्स देना है, चाहे वो टैक्स सही हो या नहीं हो। ये स्टेट का पावर होता है। स्टेट जो कह देता है वो सच होता है। आप क्या उल्टा है, स्टेट झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। स्टेट का मतलब झूठ हो चुका है। ये हाफिज सईद को भाई लोग कहते हैं अननोन गनमैन, मैं तो कह रहा हूं वो नोन गनमैन था। वो कोई इतना नोन था जिसको पता था कि क्योंकि हाफिज सईद की मूवमेंट तो टॉप जो सिक्योरिटी वाले होंगे उनको पता होगा और किसी को पता ही नहीं होगा। ये सारी जो मूवमेंट होती हैं, आपको क्या लगता है कि ये इतना इजी है, गिवन दैट उनके ऊपर अमेरिका का भी प्राइज मनी है भाई उसके सर पे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अमेरिकन प्राइज मनी है, इंडियन प्राइज मनी है, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो। और मुझे तो कोई शक नहीं कि वो मर भी गया होगा तो ये छुपा रहे होंगे बात को ताकि इनका मोराल ना डाउन हो जाए। तो आई एम नॉट रियली बिलीविंग कि ये जो कह रहे हैं कि नहीं वो तो हाउस अरेस्ट है, उनकी कोई हत्या नहीं की जा सकती है। कोई मरा है तो उन्होंने छोटा सा नाम आगे कर दिया कि दुनिया उसी में खुश हो जाए, अबू कताल। बताइए नाम भी है कताल, बताइए यार, जीने की इच्छा मेरी ऐसे ही कम रहती है, नाम सुन के और कम हो गई मेरी। तो अबू कताल यानी कत्ल के पिताजी, यार हद हो गई। तो पॉइंट ये है, यही मतलब हुआ ना अबू कताल का कि कत्ल के पिताजी। ऐसे सर सुनने में तो मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन ये पता नहीं मुझे उसका मतलब वाकई में मुझे नहीं आता। लेकिन एक चीज और है कि आज जैसे आपने टीवी चैनल की बात की तो वहां पर कुछ
हमारे दोस्त पैनलिस्ट जो थे वो भी थे, और उनका ये कहना था कि जी अगर स्टेट के खिलाफ कोई हथियार उठाएगा तो उससे बातचीत नहीं की जा सकती, उस डायलॉग पे नहीं जाया जा सकता, उन्हें हथियार डालने होंगे, उसके बाद ही बातचीत हो सकती है। कोई भी स्टेट के खिलाफ जो है वो अगर हथियार उठाएगा तो हम बात नहीं करेंगे। आपको लगता है कि उनकी बात ठीक है? नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आपका इंटरनल मैटर अगर आपके अपने लोग हैं और वो हथियार उठा लेते हैं तो आप तो उनके साथ अनकंडीशनल बात आपको करनी पड़ती है, क्योंकि वो आपके लोग हैं। आप इंटरनेशनल टेरर होगा तो उसके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई इंसर्जेंट है, कोई आपकी पॉलिसी से नाराज है, कोई आपकी उससे नाराज है, तो आप बार बार उसको मौका देते हैं। हाँ, अगर वो किसी ऑपरेशन में एंगेज कर रहा है तो यू डू कंडक्ट ऑपरेशन, आप अपने का जारी रखते हैं। बट अगर वो बात करना चाहते हैं तो यू नेवर शट डाउन योर डोर्स ऑन योर डोर्स अपॉन देम, बिकॉज ये अपने लोग हैं। जैसे कश्मीर में जो भी हुआ, जो भी हम लोग बार बार जाते रहे, हुर्रियत के पास जाते रहे, ये जो JKLF है उसके पास जाते रहे, और कितने आपने वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन खड़े कर दिए थे, लश्कर तोयबा, लश्कर जानवी, लश्कर ये, लश्कर वो। कई बार तो मुझे लगा कि मैं लश्कर शॉपिंग ही क्रिएट कर लूं, कि चलो भाई लश्कर में जाके शॉपिंग कराए। तो भाई मतलब अब इतने लश्कर क्रिएट किए थे, लेकिन जब भी वो बात करने को आते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनसे बात करती थी। और तो ये कहना कि हम बात नहीं करेंगे, हम एरोगेंस हैं, भाई ऐसे नहीं होता। उनके पास जस्टिफाइड कॉज है, बलूचों के पास दे हैव अ जस्टिफाइड, उनके मिसिंग पर्सन्स है। यूनाइटेड नेशन में ये बहुत बड़ा इशू है, डिसअपियरेंसेस ऑफ पर्सन्स बाय स्टेट, ये बहुत बड़ा लीगल इशू है। आप उनके लोगों को मार करके उनको ये तक नहीं बता रहे हो कि वो कहां है। और ये देखिए, मैसेज आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी लाउड एंड क्लियर दे रही है। अगर उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है मेहरम बलूच साहिबा को फॉर द नोबेल पीस प्राइज, इट्स एन अलार्मिंग बेल कि वेस्ट के दिमाग में कुछ खेल चल रहा है जो वो आपको यूज करेंगे फॉर प्रेशराइजिंग यू। बलूचिस्तान का इंटरनेशनलाइजेशन हो चुका है। बलूचिस्तान को जितना भी आप ये कहते रहिए कि वो हमारा डोमेस्टिक मैटर है और कश्मीर इंटरनेशनल, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ बलूचिस्तान हैज बीन इंटरनेशनलाइज। इसलिए मेरा आपसे यही है कि ये जो लोग हैं, अगर वो बात करना चाहते हैं तो आप बात करें, क्यों नहीं बात करेंगे आपसे वो। मैं तो आज एक बिलाल बलूच साहब मेरे चैनल पे आए थे, वो तो बोल रहे थे कि हम तो इनसे बात करने गए थे, बल्कि मेहरम बलूच साहिबा तो आपसे बात ही करने गई थी अफगान, अरे वो इस्लामाबाद में। मैंने सुना कि जब वो इस्लामाबाद में आपसे बात करने पहुंची तो आपने गटर का पानी फेंकवा दिया, उनको रोड पे खींच के मारा और निकलवा दिया। ऐसे कौन करता है यार, महिलाओं के साथ ऐसे कौन करता है। तो अगर आपको ना समहाउ यू आर, आप दुनिया से 1000 साल पीछे चल रही हैं। उसका रीजन ये है कि दुनिया को 1000 साल में एक बात समझ में आई है वेस्ट को, कि फोर्स जो है वो दुनिया की सारी समस्याओं की जड़ है। फोर्स को निकालो। पुतिन साहब ने भी फोर्स करके देख लिया यूज कि क्या हुआ यूक्रेन में, जेलेंस्की ने फोर्स यूज करके देख लिया क्या हुआ यूक्रेन में। फोर्स इज नो सोल्यूशन। Force is simply outlawed, is abhorred by international community. कोई फोर्स के साथ नहीं खड़ा होना चाहता। और अगर आप नॉन स्टेट एक्टर्स करेंगे खड़े, तो फिर कभी आप ऑपरेशन बद्र चलाएंगे, कभी ऑपरेशन जर्बे अजब चलाएंगे, कभी ऑपरेशन वो चलाएंगे, और अपने लोगों के खिलाफ। आप पूछिए कि क्यों पाकिस्तान का आइडिया नहीं बिक रहा है। वाई पाकिस्तान, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बाय इट्स ओन पीपल। आप तो बहुत छोटे हो, आप तो 24 करोड़ हो, हम तो 1 अरब 40 करोड़ के लोगों, 1 अरब 50 करोड़ लोगों के साथ इस देश को चला रहे हैं, और सक्सेसफुली चला रहे हैं। आप क्यों नहीं बेच पा रहे हो पाकिस्तान का आइडिया? आपका आइडिया तो बहुत सिंपल था। वाई द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज नॉट बीइंग सोल्ड टू इट्स ओन पीपल वन बाई वन। एक तरफ बलूच के इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में हो रही है, ऑपरेशन आप पख्तूनख्वा में कर रहे हो। और ये अब मुझे बता रहे थे कि पख्तूनों की आदत है और बलूचों की आदत है, वो लोग बड़े लड़ाके हैं। एक पंजाबी बोल रहे थे कि पंजाबी तो बड़े सीधे साधे होते हैं, ये पश्तून और बलूच बड़े लड़ाके। मैं हंस गया, मैंने कहा भाई कैसी बात कर रहे हैं आप, तो बड़े आप उन्हें तंग करेंगे तो वो लड़ेंगे ही ना। कब तक, मतलब इतने सालों हो गए सर, कब तक वो बर्दाश्त करते रहेंगे। लेकिन जाहिर है, मैं नहीं कह रही कि लड़ना चाहिए, लेकिन जाहिर है आपने उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। आप उनको बार बार डिग्रेड करते हैं, आप बार बार उनको ये बताते हैं कि छोटा सूबा है, ये है, वो है करके उनके साथ तमाशे लगाते हैं, तो ये होगा। लेकिन आपको लगता है कि ये तो खैर KPK में जो हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, दो अलग अलग जगह है, लेकिन बहरहाल हालात या सिचुएशन दोनों जगह ऑलमोस्ट एक ही जैसी है। लेकिन इस वक्त आपको लगता है कि क्या गवर्नमेंट को इस वक्त करना क्या चाहिए ये तमाम अटैक्स को रोकने के लिए? देखिए, गवर्नमेंट को सबसे पहले तो एक ऑल पार्टी मीट बुलानी चाहिए, इमरान खान और ये जो जितने पॉलिटिकल फैक्शंस हैं,
ऑल पार्टी मीट फर्स्ट वो है, क्योंकि ये जो नेता होते हैं इनके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अच्छी पकड़ होती है। तो आप अगर लीडर से बात करेंगे तो कम से कम 25 से 30% जो आपकी प्रॉब्लम है वहां पे आपकी थोड़ी कंट्रोल होगी, अगर वो आपके साथ ऑन बोर्ड आने को तैयार है, क्योंकि फिर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर के अपने लोगों से, अपने स्टेक होल्डर से वो बात कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डू अ पॉलिटिकल रीजिग, call for all stakeholders for an all party meet, discuss things openly and walk the talk। ये नहीं कि मन में कुछ है और वो हर जगह, ये जो मक्कारी जो पाकिस्तान ने पिछले 72 साल से की, 78 साल से दुनिया के साथ मक्कारी, कहना कुछ, बोलना कुछ, करना कुछ। वॉक द टॉक, जो कथनी और करनी में अंतर आप बंद कीजिए पहले। उसके बाद आप सबसे पहले एजुकेशनल ओवरहॉल कीजिए, एकदम विदाउट एनी क्या कहते हैं उसको, डिले। एजुकेशनल ओवरहॉल बैठाइए, अच्छे प्रोग्रेसिव लोगों को बैठाइए, भारत का इतिहास जोड़िए, इस्लाम को रिलीजन पर्सनल बनाइए, यहां से अपनी मातृभूमि से जोड़िए, हिंदू को गाली देना बंद कीजिए, बोलिए कि हमारे एंसेस्टर हिंदू थे, और धीरे धीरे दीजिए। एक साथ दोष देंगे तो लोग पागल हो जाएंगे आपको। इसीलिए मैंने कहा कि ये कम से कम 20 से 30 साल का तो सफर है आपका। तीसरा काम आप ये कीजिए कि जो मदरसे हैं अनलिमिटेड, उन पे कंट्रोल कीजिए, कुछ को बंद कीजिए, कुछ के जो भी उनके जो काजीज है, मुफ्ती हैं, जो भी मस्जिदों के मेंबर से बात करते हैं, खुतबे देते हैं, उनको आप जैसे सऊदिया करता है लिख करके दे दीजिए कि न इससे एक शब्द ज्यादा न इससे एक शब्द कम। हम जो बता रहे हैं वही खुतबा जाएगा, उसके बाद एक शब्द नहीं, आप वापस आ जाएंगे। चूंकि वो हैं जो, देखिए ये लोगों के दिमाग में घुस चुका है ना। मैं बता तो रहा हूं, मैं देख रहा था एक रिएक्शन चैनल पाकिस्तान पे, उसमें वो लड़कियां बोल रही थी कि अगर अरबी लोग होली खेल रहे हैं तो वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, ये घटिया लोग हैं, हमें होली को नहीं प्रमोट करना चाहिए। ये वो बच्चे हैं जो गुमराह हो चुके हैं, जिनको पता नहीं कि इन्हीं के बाप दादाओं का ये सेलिब्रेशन है। सारी दुनिया होली की मुबारकबाद दे रही है और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हमें होली नहीं खेलना चाहिए, हिंदुओं का त्योहार है। ये इस हद तक जा चुके हैं, इनका माइंड जो वॉश किया गया है, इनको जो ब्रेन वॉश किया गया है, वो इस लेवल तक जा चुका है। तो ये जो 4 नुक्ती है, और पहली और दूसरी चीज कि ये कसम खा लीजिए कि फोर्स कभी भी नहीं यूज करेंगे। आर्मी का साइज और मुझे बोलना चाहिए नहीं, आप इसको एडिट कर दिया, आर्मी का साइज और आर्मी का एक्सपेंडिचर कट कीजिए, ठीक है। सो मैं रिपीट कर देता हूं। नंबर 1 स्टेप, ऑल पार्टी मीट। हो सके तो इमरान खान को रिलीज कीजिए जेल से और समझौता कीजिए। हो सके तो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाइए जिसमें उनको भी कुछ पोस्ट दीजिए ताकि उनका गुस्सा शांत हो। पहले तो सारे लीडर्स को बुलाइए, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बोलिए, कॉन्फिडेंस में पैदा करें, बोलिए कि हम जो है फोर्स को कंप्लीटली रिडंडेंट कर रहे हैं, हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, हम एक मॉडरेट सोसाइटी चाहते हैं, ये हमारी सोसाइटी का विजन है। पहले एक इस पे आप एग्रीमेंट कराइए। सेकेंड, उसके बाद आप जो है लोगों का एजुकेशन पे कंट्रोल कीजिए, एजुकेशनल इमरजेंसी कीजिए, सिलेबस चेंज कीजिए। थर्ड, मदरसों को कंट्रोल कीजिए, उनके खुतबों को कंट्रोल कीजिए, उनको लिख करके भिजवाइए। आर्मी का हर एक मेजर कर्नल सिपाही जो है वो मस्जिदों, वो मदरसों में खड़ा कर दीजिए कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, इसकी वो पूरी निगरानी हो। और फोर्थ जो लास्ट है उसके बाद कि आप अपनी आर्मी का साइज और बजट कम करें। और फिफ्थ, भारत से कहें कि हम सो सॉरी। जी सर, आर्मी का साइज तो कम नहीं होगा, इसलिए कि सर उन्हें मटर भी छीलने होते हैं। ये देखिए, फौजी मटर। तो ठीक है ना सर, अगर हम साइज कम कर देंगे सर, फिर मुझे मटर छीलने पड़ेंगे, तो मुझे बने बनाए मटर मिल जाते हैं, तो मेरा ख्याल है उनको रहने दें। हाँ, ये जरूर है सर, अगर मटर छीलने से टाइम मिल जाए तो थोड़ा बॉर्डर पे भी जाके देख लिया करेंगे क्या हो रहा है। तो बहुत शुक्रिया सर, क्या जो आपने ज्वाइन किया, और बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू आरती जी।